Good morning, sir. Good morning. हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट आज का टॉपिक। यस, आपने टॉपिक किया है, एक तो बायोट-सैवर्ट लॉ किया है अब तक। अब एक स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की है। हेलो, हाँ जी स्टूडेंट्स, हेलो। Yes, sir. बच्चों, हमने अब तक क्या किया है पहले मैं बता दूं। हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था। मैग्नेटिज्म के दो टॉपिक हमने किए हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या कहा था, अगर किसी वायर के छोटे से टुकड़े, डीएल लेंथ के टुकड़े की वजह से मैंने किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो वो कितनी होगी। यस, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यही थी ना, देखना बायोट-सैवर्ट लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही था। एक बार चेक कर लो। यस बच्चों, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। ये थीटा क्या था, एंगल था करंट एलिमेंट और आर डिस्टेंस के अंदर, ये बीच में एंगल था। अब बच्चों, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको बायोट-सैवर्ट लॉ, इसकी एप्लीकेशन के साथ मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, किसी स्ट्रेट वायर की वजह से, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से अगर पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो दो एंगल होते हैं, एक एंगल θ1 है और दूसरा एंगल है हमारे पास θ2। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था मैंने उसको माना d। तो इसका फॉर्मूला क्या था बताओगे। यस, इसका फॉर्मूला क्या डिराइव किया था। यस खुशप्रीत, बच्चे इसका फॉर्मूला बता क्या था। Sir, m not I upon बोल बोल जल्दी बोल। 4 pi r 4 पाई d परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 pi d into sin theta 1 plus sin theta 2. वेरी गुड।
अच्छा, इसके बाद मैंने आपको स्पेशल केस भी डिराइव करवा दिए थे। इसके स्पेशल केस में क्या था, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो इनफाइनाइटली वायर लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए मैंने आपको बताया था अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए। बच्चों अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, जैसे ये एंगल है φ1, तो ये एंगल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वायर बढ़ती जाएगी। देखो ये एंगल बढ़ रहा है ना, ऐसे ऐसे वायर बढ़ती जाएगी। तो फाइनल एंगल अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए तो φ1 की वैल्यू कितनी हो जाती थी 90, और φ2 की वैल्यू भी कितनी हो जाती थी बच्चों 90। 90। तो क्या बन गया, म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। तो ये बन गया 1 + 1 कितना हो गया बच्चों 2, तो बन गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। तो डाउट है यहां तक? इसको बोलते हैं बच्चों नो सर। इनफाइनाइट वायर। आपने फॉर्मूले बस याद करने हैं। इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। अगर सेमी इनफाइनाइट, मैंने बताया था आपको सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या करना होता है बच्चे, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताते थे, φ1 कितना होगा, यस बच्चों 90। 90, φ2 कितना होगा 0। 0। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन 90 1 होता है, तो ये बच्चों बन गया साइन 0 0 होता है, तो ये बन गया हमारे पास म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। यहां तक क्लियर है बच्चों आपको? यस सर। यस। इसके बाद मैंने एक और फॉर्मूला करवाया था, अगर ये एंगल ही इक्वल हो जाए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, मान लो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, तो बताओ MI बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये बन गया म्यू नॉट आई 4 पाई डी 2 साइन थीटा। तो ये बच्चों कट गया म्यू नॉट आई 2 पाई डी साइन थीटा। कोई डाउट है किसी बच्चे को यहां तक? नो सर। ओके। अच्छा, मैंने जो आपको क्वेश्चन रिकॉर्डेड लेक्चर में करवाए हैं, पहले तो आप बताओ उन क्वेश्चंस में कोई डाउट है? किसी भी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको ना समझ आया हो तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर में बच्चों कर लिए उनको दोबारा डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको आते हैं, मैं आपको अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस करवा देता हूं। अगर आपको नहीं समझ लगे तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर वाले करवा देता हूं। अब चॉइस इज योर्स, बताओ जल्दी मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं। सर जौन सा आपने लेक्चर 2 में लास्ट क्वेश्चन कराया था सेमी इनफाइनाइट वायर का 45 डिग्री वाला, वो वाला मुझे उसमें कंफ्यूजन है, वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है बच्चे, वो करवा देते हैं। और किसी को क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? सर मेरा भी यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन जो हमने किए हैं, जैसे हमने स्फीयर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की है, ट्राइंगल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किया है। बच्चों ये स्फीयर ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। स्क्वायर एंड ट्राइंगल इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर ट्राइंगल। अब उसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चन थे, वो कंपटीशन थे प्योर। अब जो मैं आपको रेक्टेंगल करवा रहा हूं, अगर आपको स्क्वायर समझ लगा, स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी आती है, ट्राइंगल पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी आती है, तो बच्चों अब हम रेक्टेंगल पर मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने मुझे करके दिखानी है कि रेक्टेंगल पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, करिए स्टार्ट। हमारे पास एक रेक्टेंगल है बच्चों, जिसके अंदर करंट कितना है, आई है। सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस रेक्टेंगल के। ये जो रेक्टेंगल की साइड्स को मैं मान लेता हूं ए बी सी डी, ऐसे ही मैंने स्क्वायर पर करवाया था, अब मैं करवा रहा हूं आपको रेक्टेंगल पर। फिर मैं इसके बाद जो आपकी डाउट होगी वो कंसीडर करेंगे। देखो बच्चों, अगर हमने इस रेक्टेंगल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मुझे, आपने स्क्वायर पर कैलकुलेट करनी सीख ली, ट्राइंगल पर सीख ली, तो इसकी आप कोई मुझे हिंट बता सकते हो कैसे कैलकुलेट करेंगे?
सर जैसे रेक्टेंगल की दो ऑपोजिट साइड सेम होती हैं, हम Yes. दो साइड मतलब एक साइड का निकाल के उसको इंटू टू कर देंगे, ऐसी दूसरी साइड का निकाल के उसको इंटू टू करके फिर दोनों को प्लस कर देंगे। वेरी गुड बच्चे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड सेम है, इन दोनों का निकाल के प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका निकाल के और ये दोनों का भी क्या होगा, सेम होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी बात, जब भी आपने ना ये देखना है प्लस करना है या माइनस करना है, तो आपने ये देखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पर देखनी है। देखो करंट को हमने, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, फिंगर को हमने उस पॉइंट की डायरेक्शन में रखना है जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कहां पर कैलकुलेट करनी है? सेंटर पर। थंब मैंने किधर रखा? करंट की डायरेक्शन में। तो मेरी पाम किधर जा रही है बच्चे? ऊपर को जा रही है, बाहर को, आउटवर्ड को, यानी इसकी वजह से तो आउटवर्ड को है। इसकी वजह से देखना, ये जो बीसी वायर है, इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब रख लिया, फिंगर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख ली, इसकी वजह से भी क्या आई बच्चों? आउटवर्ड को आ गई। अच्छा, सीडी की वजह से देखना, करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब रख लिया, फिंगर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख ली, तो पाम मेरी अब भी किधर को आ रही है बच्चों? आउटवर्ड। अच्छा, इस वायर की वजह से देखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब रखना है, फिंगर को मैंने जिधर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस तरफ रखी, तो ये भी पाम किधर को जा रही है बच्चों? बाहर को। यानी सभी वायर के टुकड़ों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर को जा रही है। क्लियर है? आप सीधा भी देख सकते हो, सर्कुलर ऐसे वायर हो, उसके डायरेक्शन में करंट घुमाया तो थंब हमारा बाहर को गया, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड किधर को है बच्चों? बाहर को है। अब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये आउटवर्ड को है, यानी सभी की मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर लो और सभी को डायरेक्टली आप प्लस कर लो, तो ये हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर की वजह से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताओ पहले। यस बच्चों, कोई बच्चा फॉर्मूला बताओ। न्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाई डी इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। वेरी गुड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब अगर मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू रेक्टेंगल, तो मुझे क्या कुछ चाहिए बच्चों? मुझे एक चाहिए फाई 1 फाई 2, एक मुझे डी चाहिए। हर एक चीजों में मुझे अगर ये चीज पता लग जाए ना, एंगल फाई 1 फाई 2 एंड डी, तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर लेंगे। पहले मैं साइड ए बी की बात कर रहा हूं, मैं अकेली साइड ए बी की बात कर रहा हूं बच्चों, इस साइड। अगर मैं इस साइड को देखो यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, ए बी साइड को, मैंने मैग्नेटिक फील्ड ए बी साइड से इस डिस्टेंस पर पता करनी है। क्लियर है? अब मैं इस एंड को इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं, मैं इस एंड को इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं। क्लियर? अब बच्चों, अब हमें, आप ये देखो, ये टोटल साइड हमें दी हुई है बी, और ये टोटल साइड हमें दी हुई है एल। क्लियर? अब अगर ये टोटल बी है, सेंटर तक ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ये इतनी साइड कितनी हो जाएगी बच्चों? सेंटर तक आधी हो जाएगी ना। बोलो, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी बच्चों? हाफ हो जाएगी ना, b/2 हो जाएगी। ये टोटल b है तो ये यहां तक कितनी हो जाएगी? b/2। यानी ये वाली साइड को मैं बच्चों b/2 लिख लूं, और ये मिड हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये वाली भी साइड कितनी हो जाएगी बच्चों? हाफ। हाफ, यानी ये हो जाएगी हमारी l/2। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी बच्चों? हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी l/2 का स्क्वायर b/2 का स्क्वायर का। किसी को कोई डाउट है यहां तक? यस बच्चों? नो सर। ओके। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है, करंट इस डायरेक्शन में है। आप मुझे ये बताओ, ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, अगर ये एंगल मैं थीटा मान लूं बच्चों, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री? थीटा। ठीक है? स्क्वायर में चीजें अलग थी। स्क्वायर में अगर आपको याद हो, मैंने एंगल ये 90 मान लिया था क्योंकि इक्वल एंगल डिवाइड थे। यहां पर एंगल इक्वल नहीं होते, साइडें डिफरेंट होने की वजह से एंगल भी दोनों साइड्स के डिफरेंट होंगे बच्चों, तो इसलिए मुझे यहां पर थीटा थीटा एंगल मानना पड़ेगा।
थीटा एंगल माना मैंने, ये टोटल एंगल 2 थीटा माना, यानी सेंटर तक का इसका भी थीटा इसका भी थीटा माना। कोई डाउट है किसी को यहां तक? यस बच्चों, फाई 1 फाई 2 कितना आ गया हमारा? थीटा। और डी कितना आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों? b/2। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो ए बी की वजह से होगी? यस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, मैं ए बी की वजह से बात कर रहा हूं, कितनी होगी? म्यू नॉट आई 4 पाई, डी की जगह मैंने b/2 पुट कर लिया, साइन फाई 1 बच्चों, फाई 1 कितना है? थीटा। फाई 2 कितना है? थीटा। यहां तक देखना क्लियर है सभी को? यस, ये 2 के साथ 2 कट गया, तो ये बच गया हमारे पास म्यू नॉट आई बाय पाई बी 2 साइन। देखना यहां तक क्लियर है सभी को? अब बच्चों साइन थीटा हमने कैलकुलेट करना है, साइन थीटा, क्योंकि मुझे एंगल तो पता नहीं है, इसलिए मुझे साइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कोई मुझे बता सकता है इसमें से साइन की वैल्यू कितनी होगी? इस ट्रायंगल में से साइन की वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा कितना होगा? b/2 अपॉन √l/2 स्क्वायर प्लस b/2। बच्चे परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर कौन सा है इस ट्रायंगल में से? b/2। और नहीं, अच्छा ठीक है, l/2। l/2, l/2 ओवर रूट l/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब बच्चों ये मेरे पास, अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूं, 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, नहीं नहीं 2 से इसको नहीं मैं कैंसिल करता। अब ये देखो म्यू नॉट आई पाई बी 2 एज इट इज, l/2 एज इट इज। अगर मैं इसको ना बच्चों फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा 1/2। ये देखना ये चीज बन जाएगी कि नहीं बनेगी? नहीं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर हो रूट से बाहर आएगा तो अकेला 1/2 बन जाएगा। 2 से 2 ये कट गया, तो कितना बच गया? म्यू नॉट आई पाई बी इंटू 2 एल रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी वजह से आई है बच्चों? हमारी ए बी साइड की वजह से आई है। सेम किसकी वजह से होगी? साइड सी डी, सेम जो होगी बच्चों साइड सी डी की वजह से होगी। कोई डाउट है किसी को यहां तक? मैंने 2 वायर की वजह से कैलकुलेट कर ली, एक इसकी और एक इसकी। अब मुझे इन दोनों की कैलकुलेट करनी है। इन दोनों में से मैं अगर किसी एक की कैलकुलेट कर लूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो दूसरी की भी आ जाएगी। अब इसकी कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको बताता हूं। अब मैं इस एंड की, इस वायर की पता कर रहा हूं बच्चों, जिसके ये हमारे पास साइड जो है वो बी दी हुई है, मैंने यहां पर पता करनी है। अब बच्चों यहां पर एंगल हम थीटा नहीं मानेंगे, यहां पर हमें एंगल कुछ और मानना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल की 2 साइड्स अलग अलग होने की वजह से यहां पर एंगल भी हमें कुछ और मानना पड़ेगा। लेट अस सपोज फाई एंगल मान लिया मैंने। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई बताएगा ये कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये टोटल थी ए थी, तो मिडल यहां तक कितनी हो जाएगी? a/2। ए थी या एल थी? एल थी, एल थी सॉरी, ये एल थी। और ये वाली भी साइड बच्चों कितनी हो जाएगी? b/2। ठीक है, तो बताओ फाई 1 कितना है, फाई 2 कितना है और डी कितना है? कौन बताएगा? फाई 1 फाई 2 एंड डी। यस, फाई 1 कितना है, फाई 2 कितना है, फाई, डी कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर पर पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों? ये वाला l/2। l/2। फॉर्मूला क्या होता था? म्यू नॉट आई 4 पाई डी, डी की जगह l/2 साइन फाई प्लस साइन फाई। म्यू नॉट आई 4 पाई l/2 2 साइन फाई। ये म्यू नॉट आई, इसके साथ मैंने ये कैंसिल कर दिया, 2 पाई एल 2 साइन फाई। बच्चों साइन फाई ट्रायंगल से निकाल लोगे यहां से?
कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, ये हाइपोटेनस कितना होगा? यस ये बताओ हाइपोटेनस कितना होगा? L/2 का स्क्वायर प्लस B/2 का स्क्वायर का होल रूट, यही होगा कि नहीं? यस ये वाली साइड। तो बताओ साइन फाई कितना होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? B/2, हाइपोटेनस कितना है? L/2 का स्क्वायर प्लस B/2 का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है यहां तक? ये हमारे पास B आ गई बच्चों। ये इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? μ0I 2 पाई, अच्छा ये 2 के साथ ये 2 भी कट जाएगा, पाई L B, नीचे कितना आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखना यहां तक क्लियर है? ये साइड कौन सी की वजह से आई है हमारे पास बच्चों? इस साइड की वजह से आई। जो इस साइड की वजह से है वही AD की वजह से है। क्लियर? अब चारों साइड्स की वजह से निकल गई आपको। अब टोटल को क्या कर दो? प्लस कर दो, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर आप लोगों ने बताना है। आंसर बनेगा जो मैं बता दूं, ये मैंने वायर ए साइड AB की वजह से निकाल ली और साइड CD की वजह से निकाल ली, ये वाली। ठीक है, अब साइड BC एंड AD की वजह से ये मैंने ये निकाल ली है बच्चों। ये साइड थी BC एंड DA, BC एंड ये निकाल ली मैंने। सेम होगी ना, BC की वजह से सेम होगी एंड DA की वजह से भी सेम होगी। तो ये आ गई बच्चों। अब सभी को क्या कर दो? प्लस कर दोगे, आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, वो कैलकुलेट कर लेना। अब आपने जो डाउट पूछी थी मैं उस डाउट पर आ रहा हूं। डाउट है आपकी, अगर मैंने P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ये इनफाइनाइट वायर है, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसके अंदर क्या है, हमने P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बच्चों। P पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, मैंने आपको मेथड बताया, फॉर्मूला तो यही होता है। मुझे क्या चाहिए होता है? D चाहिए होता है, φ1 चाहिए होता है, φ2 चाहिए होता है। कहां से चाहिए होता है? P पॉइंट से, जहां पर मैंने पता करना है। अब P पॉइंट से मुझे φ1 चाहिए, φ2 चाहिए। यहां पर जो D होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मैं यहां से P पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बच्चों ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वायर को इमेजिनरी पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूं, इमेजिनरी। अब मैंने इस पर यहां से क्या कर लिया बच्चों? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये क्लियर? अब इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोल देंगे बच्चों? D, जो हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है? हमें φ1 एंड φ2 एंगल चाहिए। बच्चों याद रखना, जो φ1 एंड φ2 एंगल होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर से वायर के एक एंड का एंगल एंड परपेंडिकुलर से वायर का दूसरा एंड। अब परपेंडिकुलर से वायर का एक एंड कौन सा है? ये फर्स्ट एंड है वायर का बच्चों। परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला। परपेंडिकुलर से वायर का फर्स्ट एंड एक एंगल हो गया, यस। इसी तरह परपेंडिकुलर से वायर का दूसरा एंड कौन सा होगा? दूसरा एंड तो इंफिनिटी तक जा रहा है, ऐसे पैरेलल होगा, वो दूसरा एंड होगा। दो एंगल हो गए। अब हमने ये दो एंगल लिखने हैं बच्चों। इसमें जो दो एंगल लिखना है, जो बड़े वाला एंगल होगा उसे φ1 मानना है, जो छोटे वाला एंगल होगा उसे φ2 मानना है। बच्चों बताओ बड़े वाला कौन सा? रेड वाला है या ब्लैक वाला है? रेड, रेड वाला। इसको हम बच्चों φ1 बोल देंगे। ये तो सीधा ही पता लग रहा है 90 का है। अच्छा ये छोटे वाला कितना होगा, कोई बता सकता है? छोटे, 45। वेरी गुड, 45। कैसे आया 45? देख लो, ये 45 है तो ये भी 45, ये 90 तो ये भी 45, तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों? यानी φ2 कितना आ गया? 45 डिग्री। हमें φ1 φ2 पता लग गया। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, φ1 पता करना एंड φ2। मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, अगर दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में हो तो दूसरे एंगल को माइनस अज्यूम करना है, ये चीज याद रख लेना। यस क्लियर है? आगे चलें। यस
इसके बाद हमारे पास देखो, इस ट्रायंगल से बच्चों मैंने डी निकालना है। मैं कैसे निकालूं डी? ये डी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन, ये एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, यानी डी अपॉन ए इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, डी अपॉन ए 1/√2, तो डी कितना आ गया? a/। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। डी की वैल्यू भी पता लग गई बच्चों, φ1 की भी पता लग गई, φ2 की भी पता लग गई। अब तो आप कर सकते हो, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। हाँ जी, हो जाएगा। यस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अब हम जो डीपीपी के क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। देखो, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इसके साथ के क्वेश्चन थे। फटाफट देख लो क्वेश्चन और आप मुझे बता दो कि सॉल्व होने वाला है या नहीं। ये सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ, हो जाएगा या नहीं होगा? अ वायर प्लेस्ड north south direction carries a current of 5 ampere from south to north. Find the magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at point 200 centimeter northeast from the piece. सबसे पहले तो बच्चों क्वेश्चन में आप ये देखो, हमें कहा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। किसकी वजह से? एक छोटे से पीस की वजह से। 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर, छोटा सा करंट एलिमेंट है बच्चों। छोटे से करंट एलिमेंट के लिए हम बायोट सेवेट लॉ ही डायरेक्टली लगा लेंगे। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? छोटा सा 1 सेंटीमीटर पीस, छोटा सा वायर का टुकड़ा है जिसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो हम छोटे से टुकड़े के लिए तो बायोट सेवेट लॉ डायरेक्टली लगा लेंगे। वो कितना होता है? μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्टली यहाँ पर बायोट सेवेट लॉ ही लगाना है। अब बायोट सेवेट लॉ में हमें ये यहाँ पर क्या कह रहा है? एक पीस ऑफ वायर है अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऐसे कह रहा है हमारे पास बच्चों। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। मैंने एक वायर रखी है जिसमें करंट 5 एम्पियर है, साउथ टू नॉर्थ ऐसे जा रहा है बच्चों। करंट वायर में किधर को जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ। कितना करंट जा रहा है? 5 एम्पियर करंट जा रहा है। हमें ये गिवन है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। पीस से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 200 सेंटीमीटर दूर। नॉर्थ ईस्ट बच्चों कौन सी होगी डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है ये वाली होती है। इस पॉइंट पर कितने डिस्टेंस पर? 200 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अगर मैंने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो ये एंगल कितना होगा? ये अगर मैं छोटा सा करंट एलिमेंट मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर का, तो ये एंगल कितना होगा? कोई बता सकता है? यस बच्चों, 45। ओह वेरी गुड, इट इज 45। छोटा सा करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बायोट सेवेट लॉ का μ0/4 IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। अब μ0/4 एज इट इज, आई करंट दिया हुआ 5 एम्पियर, डीएल कितनी लेंथ दी हुई है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻2 मीटर। साइन एंगल कितना है बच्चों? 45 डिग्री। आर कितना दिया हुआ है हमें? 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। तो ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपकी। μ0 की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी होती है? 4π इंटू 10⁻⁻7। वो पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में? नो सर। ओके, इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन आप रीड करो और मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला सेकंड क्वेश्चन पर हम यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को रीड करके बताओ कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग वायर केप्ट in the east west direction. Find magnetic field in the horizontal plane.
10 सेंटीमीटर नॉर्थ। कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी? वायर वाला। वायर वाला, वेरी गुड। अब वो देखो, वायर का छोटा सा टुकड़ा नहीं है, अब तो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो जो मैंने बायोट सावर्ट लॉ लगाना है वो छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से 1 सेंटीमीटर, हाईएस्ट 1 सेंटीमीटर है, इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अब हमने स्ट्रेट वायर वाला लगाना है। अब बच्चों स्ट्रेट वायर वाला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? स्ट्रेट वायर वाला तो एक जर्नल फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, म्यू नॉट आई 2 पाई डी। सेमी इनफाइनाइट वाला है, इनफाइनाइट वाला है, जर्नल है, कौन सा लगाएंगे? जनरल वाला लगाएंगे। बच्चे एक बात और याद रखना, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर वायर की लेंथ के बारे में कुछ भी ना कहा हो, ना एंगल के बारे में कहा हो, तो आप इनफाइनाइट वायर मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट, लॉन्ग वायर, ये कहा हुआ है, इसने तो कह दिया लॉन्ग वायर, हमारा तो काम ही खत्म हो गया। अगर लॉन्ग वायर कह दी तो इनफाइनाइट वायर होगी ना। केप्ट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, लॉन्ग वायर जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पड़ी है उसमें करंट जो फ्लो कर रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हमने 10 सेंटीमीटर नॉर्थ पे पता करना है। तो देखो बच्चों कैसे है, करंट 10 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट। बच्चों ये वायर कुछ ऐसे पड़ी है, 10 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है। क्लियर? अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, हमें बच्चों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड 10 सेंटीमीटर नॉर्थ पर पता करनी है। 10 सेंटीमीटर नॉर्थ कौन सा पॉइंट होगा, बताएगा कोई? नॉर्थ पर 10 सेंटीमीटर वायर से ऐसे होगा 10 सेंटीमीटर बच्चों, है ना? अब इनफाइनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, यही होता है, देखना। यस सर। ओके, डी कितना दिया हुआ बच्चे? म्यू तो होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, आई कितना है 10, 2 पाई एज इट इज। डी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को क्या लिख लेंगे, 10 इंटू 10 की पावर माइनस, आ जाएगा आंसर। डाउट तो नहीं है, आ जाएगा आंसर? यस सर। ओके, इसी तरह बच्चों 20 सेंटीमीटर साउथ पे पता कर लेंगे, वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड। आपको ये डीपीपी मुझे लगता है मैंने दी नहीं, आप उसमें से कर लेना, अगर मैं आपको सेंड करूंगा डीपीपी, ठीक है, हो जाएंगे बाकी पार्ट। ये देखना, कैलकुलेट मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर ऑफ द कॉइल, स्क्वायर पर तो मैंने करवा दी थी आपको, बस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेना। यस सर। बच्चों स्क्वायर पर तो हमने कर ली थी ना। यस सर। हो जाएगा थर्ड। अच्छा ये फोर्थ नंबर देखना, फोर्थ नंबर भी मैंने आपको मे बी उसके अंदर करवाया है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी बार पूछा गया हुआ है। टू लॉन्ग वायर आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, ईच वायर कैरीज करंट दिस वन, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट मिडवे बिटवीन व्हेन द करंट आर इन सेम डायरेक्शन, करंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आपने रिकॉर्डेड लगाया तो मे बी आपको याद हो कि मैंने दो वायर के सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाया था, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कैलकुलेट किया था, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाया था, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी, याद है कि नहीं? यस सर। बस फिर वही है ये तो। ओके हो जाएगा या करवाऊं? हो जाएगा सर। ओके, फिफ्थ नंबर रेक्टेंगुलर वाला तो मैंने आपको करवा दिया आज। यस सर। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, इसमें मैथ्स यूज होगा। इसमें मुझे आप हिंट बता दो करना कैसे है, बस फिर मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन। यहां पर नंबर ऑफ वायर्स हैं, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वायर्स की वजह से पता करनी है। ये हमें फर्स्ट वायर का जो डिस्टेंस जो गिवन है 0 से 1 तक वो है 1 मीटर, 0 से लेकर यहां तक जो है 2 मीटर, यहां तक है 4 मीटर, ये है 8 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ। ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर। मैंने 0 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ओरिजिन पर, ओरिजिन ऊपर।
हाँ मानसी बच्चे, कैसे करना है, ये कैसे करना है? यस मानसी। सिमरन। सर जो ओरिजिन है वहां से हम हर लाइन पे अगर अलग अलग ले लें फिर उनको बाद में ऐड कर दें। हाँ ये भी सही है बिल्कुल। आप ये देखो ना, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा वो होगा इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पर लिख लो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस कितना है 1, इसकी वजह से लिख लो यहाँ पर, लेकिन ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको माइनस में लिखना है बच्चों। ओके इसकी वजह से लिख लो प्लस, फिर इसकी वजह से लिख लो माइनस, फिर प्लस वाले अलग कर लो, माइनस वाले अलग कर लो। उस पर मैथमेटिक जो ट्रिक है ये जीपी बन जाएगी, मैथमेटिक ट्रिक से आपको इसको सॉल्व करना होगा। ओके ओके ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, अगर नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लेना। बाकी आज के लिए इतना बहुत है, कल आप स्ट्रेट वायर वाला लेक्चर लगा लेना, कल स्ट्रेट वायर वाला कॉन्सेप्ट हम करें, सॉरी सर्कुलर वायर का कॉन्सेप्ट हम करेंगे, उसके डिस्कशन करेंगे, उसके साथ के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।